देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिंचाई के लिए तालाब निर्माण करवाने पर सरकार कर रही है मदद। 70 से 100% अनुदान पर किसान उठा सकेंगे योजना का लाभ। 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में शुरू होगा गन्ने का पेराई सत्र। सरकार ने चीनी उत्पादन में 5.6% वृद्धि की जताई उम्मीद। खुद किसान तय कर सकेंगे मंडी में फसल खरीद का शेड्यूल। किसानों की मांगों को लेकर सरकार ने शुरू की नई सुविधा। जल संकट से घिरे हरियाणा और पंजाब में सरकार की तरफ से इसको लेकर कई कोशिशें की जा रही हैं। पानी की बचत की जा सके और किसानों को भी फसल सिंचाई के लिए पानी की कमी न रहे, इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में किसानों को धान की खेती न करने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में तालाबों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी न रहे। आपको बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार किसानों को व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक तालाब निर्माण करवाने पर 70 से 100% तक का अनुदान दे रही है। सरकार की माने तो अनुदान की अधिकतम रकम 20 लाख रुपए तय की गई है। ऐसे में जो किसान सिंचाई की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी योजना पर तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें खुशहाल बागवानी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदक को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी अपनी भूमि व फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सामुदायिक श्रेणी में 66.55 लाख लीटर भराव की क्षमता वाले तालाब बनाने के लिए सरकार प्रति इकाई 20 लाख रुपए तक की लागत पर 100% अनुदान देगी। इसके तहत अधिकतम 50 एकड़ क्षेत्र पर अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं बात करें व्यक्तिगत श्रेणी की तो इसके तहत 31.50 लाख लीटर तक की भराव क्षमता वाले तालाब का निर्माण कराया जा सकेगा, जिस पर सरकार की तरफ से 70% का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक की लागत पर सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत अधिकतम अनुदान क्षेत्र 25 एकड़ होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तालाब निर्माण के लिए इस तरह की योजना का संचालन राजस्थान में भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हाल ही में हुई राज्य की कैबिनेट बैठक में गन्ना पेराई की तारीख तय कर ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस बार राज्य में चीनी का उत्पादन 5.6% की वृद्धि के साथ 112 लाख टन तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 अक्टूबर से गन्ना पेराई का काम शुरू होगा, तो वहीं 1 अक्टूबर से गन्ना सीजन की शुरुआत हो रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उसमें कहा है कि गन्ना सीजन 2021 से 22 के लिए गन्ने का रकबा बढ़कर 12.32 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 97 टन होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगले सीजन में 193 चीनी मिलें चालू हो जाएंगी, जो कि 1096 टन गन्ने की पेराई करेंगी। इसके अलावा समिति ने राज्य की चीनी उद्योगों को नियंत्रित करने वाले चीनी आयुक्तालय को उन चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश भी दिया है जिन्होंने किसानों के बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया है। समिति ने निर्देश देते हुए कहा है कि केवल 146 चीनी मिलों ने किसानों का 100% उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान किया है। अधिकारी इस संबंध में एडवाइजरी जारी करें। हालांकि सरकार ने मिलों को नई सीजन की चीनी का उत्पादन 15 अक्टूबर से शुरू करने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मानसून की वापसी के कारण पेराई कार्य शुरू होने की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने मंडी सुविधा में एक और सहूलियत देते हुए अब किसानों को खुद ही अपना मंडी शेड्यूल तय करने का भी अधिकार दे दिया है। दरअसल किसानों के सामने सीजन के दौरान आने वाली दिक्कतों और टकरावों को टालने के लिए सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है।
जिसके चलते जैसे ही धान खरीद शुरू होगी वैसे ही किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर मंडी में फसल ले जाने का अपना दिन और समय खुद तय कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में 46,98,833 एकड़ में इस बार धान की फसल लगाई गई है, जिसे बेचने के लिए फिलहाल राज्य के 7,50,951 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। हालांकि 31 अगस्त के बाद पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, मगर अब जैसे ही 25 सितंबर को सरकारी खरीद शुरू होगी तो पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा ताकि किसान अपने पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर के आधार पर मंडी में अपनी फसल लाने की तारीख और समय निर्धारित कर सके। इसके बाद किसान के पास मैसेज आएगा और उसे दिखाकर वो मंडी में अपनी फसल बेच सकेंगे। जाहिर है पहले किसान भाइयों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होता था और बाद में मार्केटिंग बोर्ड अपने अनुसार किसानों को मंडी में फसल लाने के लिए मैसेज भेजता था, लेकिन इसमें कई बार किसानों के पास मैसेज समय से पहले पहुंचने या फिर देरी से पहुंचने के कारण समस्या पैदा हो जाती थी। इसको देखते हुए और किसानों की मांगों के आधार पर ही सरकार ने नई सुविधा लागू की है। तो दोस्तों ये थी किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर भारत के धान किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कुछ खबरों के मुताबिक उत्तर भारत में चावल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ सरबती, सेला और बासमती चावल की कीमतों में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर चावल कारोबारियों का कहना है कि मानसून की कमजोर पड़ने के बीच इन चावलों की मांग में काफी तेजी आई है और डिमांड बढ़ने से एकदम कीमतों में भी उछाल देखा गया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा धान की कीमतें 1940 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जिसके चलते कृषि मंत्रालय ने भी इस साल रिकॉर्ड 123 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के थाना अरनिया क्षेत्र में इन दिनों बेसहारा पशुओं का काफी आतंक है। सैकड़ों के झुंड में घूम रहे ये आवारा पशु राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, जिसके चलते ही ताजा मामला गांव रनियावली से सामने आया है। यहां इन्हीं बेसहारा पशुओं के हमले में एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान अजीत सिंह अपने खेतों की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान बेसहारा पशुओं के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग किसान को पशुओं के झुंड से छुड़ाते, तब तक किसान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। हमले में किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके चलते अस्पताल में उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल यहाँ कैप्टन ने बीते मंगलवार को अपने एक बयान में कहा कि पंजाब में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन से अंबानी अडानी को नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कॉर्पोरेट घरानों का व्यापार उतना ज्यादा नहीं है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कारोबार के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे राज्य में होने वाला निवेश प्रभावित होगा। उन्होंने एक बार फिर किसान संगठनों से अपील की है कि वो उनके बयान को राजनीतिक रंगत देने का प्रयास न करें। तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।